because those guys are, yeah, those guys are heroes of mine, so it's really tough. I wish that. यार कौन है ये आदमी? हमने इलॉन मस्क के बारे में इतना कुछ सुना है, इलॉन मस्क ये है, इलॉन मस्क वो है, इलॉन मस्क इतनी सारी कंपनियों का मालिक है। और अगर आपको इलॉन मस्क के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि इलॉन मस्क स्पेसएक्स, सोलार सिटी और टेस्ला जैसे 3 कंपनियों के मालिक है जो उन्होंने खुद के पैसों से बनाया है। और आज मैं इस चीज़ का खुलासा करने वाला हूँ कि इलॉन मस्क को सब लोग इतना ज़्यादा क्यों मानते हैं। क्या इलॉन मस्क ओवररेटेड है? क्या इलॉन मस्क क्या है? इलॉन मस्क के दिमाग के अंदर क्या चलता है? इलॉन मस्क को सब लोग रियल लाइफ आयरन मैन क्यों बुलाते हैं? सब ऐसा क्यों कहते हैं कि इलॉन मस्क एक जीनियस है? उस जैसा आदमी इस सेंचुरी में कभी पैदा ही नहीं हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ कि जब इलॉन मस्क बच्चे थे तो वो बहुत 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 ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे। उनके भाई ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि इलॉन मस्क को अगर कोई नई बुक मिलती थी तो वो 2 या 3 दिन बिना सोए दिन में 15-16 घंटे पढ़ पढ़ के उस बुक को ख़त्म कर देते थे। इलॉन मस्क बचपन से ही एक इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हुआ करते थे। उनके स्कूल में कोई दोस्त नहीं थे और जो भी उनके आसपास बैठते थे वो सब उनको बुली करते थे और उनको चिढ़ाते थे और उनको मारते थे स्कूल में। सो इसीलिए उनके स्कूल में तो कोई दोस्त नहीं थे। वो स्कूल में अपना ज़्यादातर समय बुक्स पढ़ने में बिताते थे। स्कूल बुक्स नहीं, बाहर के बुक्स, यानी कि जो भी उनके इंटरेस्ट है उस फील्ड के बुक्स, कॉमिक बुक्स। उनको कोई भी अगर नई बुक मिलती थी तो वो उसको 2-3 दिन बिना सोए 15-16 घंटे पढ़ पढ़ के उस बुक को वो ख़त्म कर देते थे। उस आदमी के अंदर इतना बुक्स का कीड़ा था तो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे। हम हमेशा सोचते हैं कि यार क्या है इस आदमी के अंदर जो सब लोग इसको इतना ज़्यादा मानते हैं। इसके बचपन के कुछ किस्से मैं आपको सुनाता हूँ। और एक किस्सा ये है कि इस आदमी का फोकस लेवल इतना ज़्यादा था कि अगर बैठे बैठे किसी चीज़ के बारे में ये सोच रहे होते थे तो अगर कोई इनको बुलाता भी था तो इनको सुनाई नहीं देता था। इस बात के लिए उनके घर वालों ने उनको हॉस्पिटल लेके गया उनका कान चेक कराने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब वो कॉलेज गए तब उनके कुछ फ्रेंड्स बने थे। कॉलेज जाते जाते वो थोड़े से एम्बिवर्ट बनने लग गए थे। तो कॉलेज में उनके इतने सारे फ्रेंड्स बन गए थे, उन सबको पार्टीज़ करने में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन वो क्लब्स नहीं जा सकते थे क्योंकि वो एज रिस्ट्रिक्शन के कारण क्लब नहीं जा सकते थे। तो इलॉन का दिमाग यहाँ पर भी चला। अगर हमारे जैसा कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो बोलता है यार अभी तो क्या करें, ऐसा है, एज है, वो है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, सिंपल एक घर रेंट पर लिया और उस घर को उन्होंने क्लब बना दिया और $5 पर पर्सन के हिसाब से वहाँ पे एंट्री फ़ीस लगा दी। अब जो पर्सन आता था उनको $5 देता था। इससे उनके फ्रेंड्स को पार्टी करने को मिल गया, उनका उस घर का रेंट भी चल गया और उसी घर में वो रहते भी थे तो उस घर का रेंट भी चल गया और उनकी पॉकेट मनी भी उनको मिल गई और थोड़ी बहुत सैलरी भी मिल गई। 10-12 की एज में, जिस एज में बच्चे कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं, इस आदमी को जब कंप्यूटर मिला तो उसके साथ में प्रोग्रामिंग की एक बुक भी मिली थी। उस बुक को इन्होंने 2 दिन में ख़त्म कर दिया पढ़ करके और प्रोग्रामिंग सीख ली, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स। और उस स्किल से इस बंदे ने एक गेम बनाया और उस गेम को बना करके कंपनी को बेच भी दिया। उस गेम का नाम था ब्लास्टर और कुछ शायद $500 में इलॉन मस्क ने किसी कंपनी को वो गेम बेच भी दिया। बचपन से ये बिजनेस माइंडसेट वाले इंसान थे। मतलब किसी भी चीज़ से एक अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है वो इनको मालूम था। फिर जब कॉलेज में उनके 2-3 साल बीत गए तब उन्होंने अपने भाई के साथ, अपने बड़े भाई या छोटे भाई के साथ ज़िप्टो नाम की कंपनी स्टार्ट करी जो कि लैपटॉप से रिलेटेड थी। और ज़िप्टो को इन्होंने कॉम्पैक्ट कंपनी जो है उसको बेच दिया और वहाँ से इनको 37 या समथिंग डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स मिले। अब हमारे जैसे किसी आदमी को अगर इतने पैसे मिले होते तो हम कहीं उसको उड़ा देते या कहीं ट्रैवल करने चले जाते हैं, एंजॉय करते, उस पैसे को हम पूरा ख़त्म कर देते। पता है इलॉन मस्क ने क्या किया? इलॉन मस्क ने पेपाल नाम की एक नई कंपनी स्टार्ट की। जो पेपाल बहुत पॉपुलर कंपनी है, हम उससे ही पहले पेमेंट करते थे। आजकल तो पेटीएम वगैरह आ गया, लेकिन पहले हम पेपाल से पेमेंट करते थे। पेपाल कंपनी इन्होंने स्टार्ट करी बहुत सारे लोगों के साथ। और जब पेपाल कंपनी बंद हुई, लाइक पेपाल को ईबे ने ख़रीद लिया और वहाँ से भी इनको $180 मिलियन मिले। $180 मिलियन। और क्या आपको पता है कि पेपाल से जितने लोग जुड़े थे उसमें से मैक्सिमम लोग अपनी नई कंपनी अभी स्टार्ट कर चुके हैं। लिंक्डइन के फाउंडर थे इसमें, यूट्यूब के फाउंडर थे इसमें, गूगल के फाउंडर थे, वो सारे इस पेपाल कंपनी से रिलेटेड थे। फिर जब पेपाल से इनको जो पैसे मिले
उससे इन्होंने सोचा कि अपना रॉकेट बनाने का और अपना स्पेस पे जाने का सपना है, इसको पूरा किया जाए। अगर हमारे जैसा कोई आदमी होता, हमको इतने पैसे मिले होते और हमारा कोई ड्रीम होता, हम उसको नहीं पूरा करते, बल्कि हम या कोई लग्जरी कार खरीद लेते, घर खरीद लेते, या हम ट्रैवल करने चले जाते। इस पैसों का हम उस तरीके से उपयोग करते। लेकिन इलॉन मस्क ने ऐसा नहीं किया। इलॉन मस्क का सपना था कि वो स्पेस में जाए, वो मार्स में जाए। इलॉन मस्क मार्स में लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जब कॉलेज में थे तो उन्होंने 5 ऐसी बिग प्रॉब्लम्स देखी जो चल रही हैं अर्थ में, और उनका उन्होंने सल्यूशन निकाला। पहला था कि अर्थ में हम रह नहीं सकते तो हम मार्स में जा कर के रहेंगे, तो उसके लिए रॉकेट्स चाहिए। दूसरा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा था डीएनए। और ऐसे ही उन्होंने 5 चीज़ें ऐसी बनाई, या 5 चीज़ों के बारे में उन्होंने ऐसा सोचा जो हम अर्थ में कर सकते हैं। उसमें से इलेक्ट्रिक कार्स भी है, इसलिए उन्होंने टेस्ला बना दी। मतलब इलॉन मस्क को कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसके साथ में एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। ये रशिया चले गए पेपाल ख़त्म होने के बाद, जब इनको पैसे मिले उससे ये रशिया चले गए। और रशिया में इन्होंने पूछा कि स्पेसएक्स कंपनी मेरे को स्टार्ट करनी है, मेरे को रॉकेट खरीदना है। तो रॉकेट का नॉन नेगोशिएबल प्राइस था अराउंड $8 मिलियन का। तो ये वापस आ गया रशिया से कनाडा। और इन्होंने क्या किया, अगर हमारे जैसा कोई आदमी होता तो वो सोचता कि यार रॉकेट्स इतने एक्सपेंसिव है, हम लोग क्या करें, अब तो नहीं होगा कुछ। इसने क्या किया, इसने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया रॉकेट से रिलेटेड, और खुद रॉकेट्स के बारे में जितना हो सकता था इसने जानकारी ली, बुक्स पढ़ के और वेब सर्च करके, और वहाँ से इसको रॉकेट के बारे में जानकारी मिली। और इन्होंने स्पेसएक्स नाम की कंपनी स्टार्ट करी। स्पेसएक्स का मेन मोटिव था रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना। पहले क्या होता था, रॉकेट्स अगर मतलब जाते थे स्पेस में तो वापस नहीं आते थे, वो आसमान में कहीं खो जाते थे। स्पेसएक्स ऐसी रॉकेट्स बनाती है जो जाए आसमान में और वो वापस आ सके, ताकि हम लोग उसको फिर से यूज़ कर सकें। सोचो कितना फ़ायदा होगा आपका। मतलब खुद बुक्स पढ़ के इसने रॉकेट्स के बारे में जाना और स्पेसएक्स कंपनी बना दी। व्हाट अ जीनियस मैन। कोई तो रीज़न है जो हम इनको रियल लाइफ आयरन मैन बुलाते हैं। एक और इंसिडेंट है, एक बार इलॉन अपनी कार से कहीं जा रहे थे, उनको कुछ काम था, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि यार इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक तो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि कार्स तो बढ़ते जाएंगे और ग्राउंड तो हमारे पास लिमिटेड है। क्या किया उन्होंने सोचा कि यार हवा में चलती हुई कार बनाया जाए। लेकिन अगर हवा में चलती हुई गाड़ियाँ बनाएंगे तो यार इतने सुंदर आसमान का व्यू ख़राब हो जाएगा। एक काम करते हैं, अंडरग्राउंड टनल्स बनाते हैं। और वहीं से इन्होंने स्टार्ट की द बोरिंग कंपनी। अभी जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं एक बोरिंग कंपनी स्टार्ट करूँगा। मतलब मैं एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करूँगा जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाएगी और उसमें से कार्स और ट्रांसपोर्ट वहाँ से पास होगा, और इस कंपनी का नाम देंगे बोरिंग, क्योंकि हम वही करने वाले हैं। एक बार गूगल के साथ किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी का कोई केस हो गया था, जिसमें गूगल को ये पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इलॉन मस्क ने क्या किया, इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी स्टार्ट कर दी जो ऐसी रोबोट्स बनाती है जो ह्यूमंस के लेवल की स्मार्ट है। मतलब ह्यूमंस से ज़्यादा स्मार्ट वो नहीं है, वो ह्यूमंस के जितनी ही स्मार्ट है, तो वो ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, वो हमारा काम आसान करेंगी। मतलब अब देख रहे हो इस आदमी का दिमाग कैसे काम करता है। कहीं भी इसको एक प्रॉब्लम दिखती है, उस प्रॉब्लम के साथ साथ उसको एक अपॉर्चुनिटी भी दिख जाती है। हमको क्या दिखती है, हम एक प्रॉब्लम को देखते हैं और हम नेगेटिव रिव्यूज़, नेगेटिव क्रिटिक्स देना स्टार्ट कर देते हैं। इलॉन मस्क जिस देश के हैं वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के लिए कुछ नहीं करती। इलॉन मस्क ने कुछ नहीं कहा यार मेरी गवर्नमेंट तो ना रॉकेट्स बनाती है, ना मेरी कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, मेरी गवर्नमेंट तो मेरे देश के लिए कुछ करती ही नहीं है। जो किया उन्होंने खुद किया, उन्होंने नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं दिए, उन्होंने जो किया अपने दम पर किया। उनको कहीं भी प्रॉब्लम दिखी, उनको ट्रैफिक दिखा, उन्होंने बोरिंग बना दी। उनको दिखा कि रीयूजेबल रॉकेट्स हम नहीं बना सकते, उन्होंने स्पेसएक्स बना दी। उनको दिखा कि यार पेट्रोल से इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स वाली कंपनी टेस्ला बना दी। मतलब कहीं भी इस आदमी को प्रॉब्लम दिखता है तो उसके साथ में इसको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। इसीलिए इलॉन मस्क को इतना खास माना जाता है, इसलिए इलॉन मस्क को एक जीनियस माना जाता है, इसीलिए इलॉन मस्क को हम रियल लाइफ आयरन मैन बुलाते हैं। यार मैं इलॉन मस्क के बारे में रिसर्च करता ही जा रहा हूँ क्योंकि इस आदमी के दिमाग को मेरे को पढ़ना है, इस आदमी का माइंडसेट क्या है वो मेरे को समझना है। तो इलॉन मस्क से रिलेटेड मैं और ज़्यादा वीडियोस लाते रहूँगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़।